वेलकम टू द वाइटल वीडियोस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप किसी भी वीडियो के अंदर 3D टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और उन 3D टेक्स्ट को एनिमेट भी कर सकते हैं, जैसा कि वीडियो के इंट्रो में आपने देखा होगा। तो इसके पहले भी हमने एक वीडियो क्रिएट किया था जहां पे हमने 3D टेक्स्ट को ऐड किया था, उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। अगर एलिमेंट की जस्ट शुरुआत कर रहे हैं तो वो वीडियो काफ़ी अच्छा हो सकता है आपके लिए, तो ये वाले वीडियो को एक बार नज़र डालिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आज का वीडियो फॉलो करने में बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन हाँ, इस वीडियो में हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे, तो अगर इस वीडियो से भी आप स्टार्ट करते हैं तो बहुत आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिना देर के चलिए लॉन्च करते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट को और इस ट्यूटोरियल करते हैं स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा आफ्टर इफेक्ट है उसको हमने लॉन्च कर लिया है। अभी के लिए मैं यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद सबसे पहले अपनी फुटेजेस को आपको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए प्रोजेक्ट पैनल में जाना है, डबल क्लिक करना है। यहाँ पे ये वाली फुटेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आप इसका इंपोर्ट कर सकते हैं। फुटेज और सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे। तो अभी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं और एक नया कंपोजिशन यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक कंपोजिशन हमारा क्रिएट होके आ गया। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, अपनी प्रोजेक्ट फाइल को सेव करना है। तो आपको कंट्रोल एस प्रेस करना है और इसके लिए आप कोई अपने अकॉर्डिंग पाथ डिसाइड कर सकते हैं कहाँ पे आपको सेव करनी है। तो एज ऑफ नाउ मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पे अपनी फाइल को सेव कर लिया है टेस्ट के नाम से। तो यहाँ पे आपको फाइल दिखाई दे रहा है। सबसे पहला हमारा जो काम होने वाला है, हम इसमें 3D कैमरा ट्रैक यहाँ पे करने वाले हैं। तो 3D ट्रैक कैसे करना है, काफी आसान है। अपनी फुटेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आप इफेक्ट कंट्रोल पैनल में जा सकते हैं और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं 3D कैमरा ट्रैकर। 3D कैमरा ट्रैकर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपकी ट्रैकिंग पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सबसे पहले आपके फुटेज को करने वाला एनालाइज करने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो एनालाइज कितने परसेंट हुआ ये पूरा दिख जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस। ओके, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे हमारा कैमरा पूरी तरीके से ट्रैक होके आ गया है। अगर इसकी वैल्यू की बात करें कि इसकी ट्रैकिंग वैल्यू कैसे निकली है, तो एरर वैल्यू 0.17 की एरर वैल्यू है। अगर आपकी एरर वैल्यू 1 के अंदर आ जाती है, इट मीन्स कि आपका कैमरा जो है काफी अच्छा निकला हुआ है, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी कैमरा ट्रैकर की। तो देखिए यहाँ पे मेरे पॉइंट्स होने वाले हैं। और अब बात करेंगे हम टेक्स्ट। लगभग जो टेक्स्ट रहेगा मैं यहाँ पे अपने टेक्स्ट को ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं इस पर को यहाँ पे आइए, 3 को सेलेक्ट करना है आपको कुछ इस प्रकार से। सेलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा कर देना है। क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा के बाद यहाँ पे आपको एक सॉलिड मिल जाएगा और आपकी वीडियो कुछ इस तरीके से क्रिएट होके आ जाने वाली है। अगर यहाँ पे बात करें तो हम टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करेंगे और इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रैकर एक परफेक्ट हुआ है। अब चलिए आगे के प्रोसेस को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मुझे ऐड करने कुछ टेक्स्ट, तो चलिए सबसे पहले हम कुछ टेक्स्ट को क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे डेजर्ट वाला सीन था, तो मैंने यहाँ पे थार डाल दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। इस अपने टेक्स्ट को आप अलाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं सेंटर में इसको अलाइन कर देता हूँ और इसको ड्रॉप करके कुछ इस तरीके का रख सकते हैं। ओके, तो टेक्स्ट हमने क्रिएट कर लिए हैं। अभी बात कर लेते हैं, अगर हमें 3D का यूज करना है तो थर्ड पार्टी प्लगइन का हम यूज कर रहे हैं एलिमेंट 3D का। तो उसके लिए आपको कंट्रोल वाई प्रेस करना है और इससे एक कांस्टेंट लेना है या एक सॉलिड लेना है। तो यहाँ पे इसकी नेमिंग भी आप कर सकते हैं। मैं इसके एलिमेंट करके नेमिंग दे देता हूँ और एंटर प्रेस कर देना है। और इसके ऊपर हम अप्लाई करने वाले एक एलिमेंट, जो इफेक्ट है 3D एलिमेंट, उसको हमने अप्लाई कर दिया। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए यहाँ पे अप्लाई होके आ गया। अगर देख पाएंगे तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम इसको 50% है, इसको फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा होगा। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा कस्टम लेयर्स में, देन कस्टम टेक्स्ट में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको अपने वाले जो हमने टेक्स्ट क्रिएट किए हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको जाना है सीन सेटअप में। तो कुछ इस तरीके से हम सीन सेटअप के अंदर आ गए हैं और सिंपली आपको क्या करना है, एक्सट्रूड में क्लिक करना है। देखिए एक्सट्रूड क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके के आपको टेक्स्ट मिल जाएंगे, 3D टेक्स्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे आना है
और यहाँ पे आने के बाद जो हाई है हम इसको एक्सट्रीम कर देंगे, एज वेल एज जो मॉडल सेंटर से हम इसको बॉटम कर देंगे। तो ये हमारे टेक्स्ट होने वाले हैं। एज वेल एज अगर चाहते हैं कि ये थोड़ा सा एक्सट्रूड करना चाहते हैं या इसकी विड्थ को थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसकी विड्थ को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ 1.5 की वैल्यू के साथ मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट हो गया है। अब मैं एक चाहता हूँ, एक प्लेन और क्रिएट करना चाहता हूँ जो ये टेक्स्ट की शैडो है उसके लिए। तो अब यहाँ पे देखिए प्लेन के लिए क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आना है और क्रिएट में क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आने क्रिएट में क्लिक करने के बाद जो स्केल वैल्यू है आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमने टेक्स्ट ऐड किए हैं, एज वेल एज हमने यहाँ पे एक प्लेन ऐड किया है। अब एक चीज और, आपके ये टेक्स्ट जो है अभी ये वाले प्लेन को बाहर निकाल लीजिए इस ग्रुप से, और यहाँ पे ग्रुप 1 है, मैं इसको ग्रुप 5 में रखने वाला हूँ। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जो हमारे टेक्स्ट हैं ग्रुप 1 में है और जो हमारा प्लेन है ग्रुप 5 में है। तो अभी के लिए यहाँ से हम इसको ओके प्रेस कर देते हैं। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे, अभी भी यहाँ पे आप नजर डालेंगे तो आपको कोई भी ना तो टेक्स्ट नजर आ रहा, ना तो यहाँ पे प्लेन नजर आ रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ग्रुप 1 में हमारे टेक्स्ट थे, तो यहाँ पे आना है और यहाँ पे आना है और एक ग्रुप नल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके क्रिएट होके आ गया, और मेक श्योर कि अपनी फाइल को सेव करते रहे। अभी के लिए आपने जो हमने सॉलिड क्रिएट किया है इसको P प्रेस करना है और इसकी पोजीशन की वैल्यू को कॉपी कर लेना है। ओके, अब इसको आप ड्रॉप डाउन करके नीचे भी रख सकते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो यहाँ पे आए अपने ग्रुप नल में और कंट्रोल V करें। जैसे आप कंट्रोल V करते हैं यहाँ पे आपके टेक्स्ट पूरी तरीके से नजर आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, जो हमारे टेक्स्ट हैं काफी छोटे हैं, तो इन टेक्स्ट के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप आ जाते हैं, एलिमेंट्स में आइए और एलिमेंट्स में यहाँ पे पार्टिकल लुक का ऑप्शन है। लुक में आप इन टेक्स्ट की वैल्यू को आप इंक्रीज कर सकते हैं, जितना चाहें उतने तक जा सकते हैं। एज ऑफ नाउ 40 की वैल्यू इनफ रहेगी आई थिंक। आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग ज्यादा टेक्स्ट की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। आप चाहे, चलिए हम 45 भी ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे टेक्स्ट जो है कुछ इस तरीके के आ गए। अब टेक्स्ट की पोजीशन को सेट करने के लिए सिंपली आप ग्रुप नल की मदद से आगे पीछे सेट कर सकते हैं। यहां से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करने वाला है, आपका प्लानिंग कैसा है, आप इसको करना कैसे चाहते हैं। अब देखिए यहां से अब मैं इसको P पोजीशन लेता हूं और इसको यहां से मैं थोड़ा सा आगे पीछे यहां पे करके देखने वाला हूं। तो कुछ इस तरीके का हो गया, और यहां से भी इसकी स्केलिंग की वैल्यू को आप चाहे तो इंक्रीज कर पाएंगे। तो अभी के लिए हम कुछ इस तरीके के टेक्स्ट ले लेते हैं। तो हमारे टेक्स्ट यहाँ पे पूरी तरीके से होके आ गए। अभी हमने एक प्लेन क्रिएट किया था, प्लेन क्यों क्रिएट किया था, उसका यूज क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे वापस एलिमेंट में आते हैं, और आपको याद होगा मैंने बोला था कि आपको याद रखना है कौन से ग्रुप में आपने प्लेन को रखा था। हमने ग्रुप 5 में रखा था। वापस से आते हैं, इसके लिए भी एक ग्रुप नल क्रिएट कर लेते हैं और सेम P प्रेस करेंगे, पोजीशन वैल्यू को कॉपी करेंगे यहां से, और इस वाले ग्रुप नल में भी इसको हम पेस्ट करने वाले हैं। तो देखिए यहां पे मुझे प्लेन मिल गया। अब प्लेन को क्या है, स्केलिंग S प्रेस करिए और इसकी स्केलिंग को एनिमेट कर दीजिए जब तक कि इस वाले ग्राउंड को पूरी तरीके से कवर ना कर ले। अब हमने क्यों किया ये चलिए देखते हैं। अब वापस से हम चलते हैं अपने एलिमेंट्स में और वापस से जाएंगे हम एक बार सीन सेटअप में। अब सीन सेटअप में जाने के बाद ड्रॉप डाउन करना है, DS सेलेक्ट करना है इसमें, और यहाँ पे आपको आ जाना है सेटिंग्स में। जैसे सेटिंग्स में जाते हैं, इसके मैट शैडो वाले ऑप्शन को ऑन कर दीजिए और हिट ओके कर दीजिए। अभी आपको यहाँ पे प्लेन नहीं नजर आ रहा होगा, तो हमने इसको शैडो क्रिएट करने के लिए किया था। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे रेंडर सेटिंग में आइए, शैडोज तो नहीं क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको और मिलता है ऑक्लूजन का। तो ऑक्लूजन के अंदर हमें जाना है, तो एम्बिएंट ऑक्लूजन में जाते हैं और इसको हम इनेबल कर देते हैं, और साथ में जो ये वाली वैल्यू है रिट्रेस की, इसको हम ऑन कर देते हैं। जैसे ये करते हैं आपको एक बेटर लुकिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है शैडो। तो ये देखिए ये हमने कर लिया है। इसके लुक के ऊपर बाद में काम करेंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को एनिमेट कर लेते हैं। अब टेक्स्ट को एनिमेट कैसे करना है वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले कंट्रोल S। ओके, तो यहाँ पे अब हम जाते हैं अपने सीन सेटअप में। जैसे ही सीन सेटअप में क्लिक करते हैं तो हम अपने यहाँ एलिमेंट 3D वाले प्लान में आ जाते हैं। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो एक्सट्रूजन मॉडल है टेक्स्ट वाला उसको सिलेक्ट कर लेना है। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हमारे पास 4 टेक्स्ट हैं, और एक बात और है, इन चारों टेक्स्ट को हमें अलग अलग एनिमेशन देना पड़ेगा।
तो इसके लिए यहाँ बात कर देते हैं। देखिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसको ड्रॉप डाउन करना है। जैसे ही आप देखेंगे अगर इनको सेलेक्ट करेंगे, देखिए ये मेरा फर्स्ट टेक्स्ट होने वाला है और ये मेरा सेकंड टेक्स्ट। इस तरीके से इन टेक्स्ट को हम अलग से एनिमेट कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आना है, राइट क्लिक करना है, ऑक्सिलरी चैनल 1 में रखना है हमें फर्स्ट टेक्स्ट को, और इसी तरीके बाकी के टेक्स्ट को आगे के चैनल में हमें पुट कर देना है। तो चैनल्स को हमने सेट कर लिया, अभी हमें प्रेस कर देना है हिट ओके। अभी आ जाते हैं हमने टेक्स्ट में। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, हमें कौन से फ्रेम से टेक्स्ट हमें क्रिएट करना स्टार्ट करना है। तो एज ऑफ नाउ मुझे जो लग रहा है कि मैं जो वहाँ पे टेक्स्ट है मैं यहाँ से क्रिएट करने वाला हूँ 250 नंबर के फ्रेम से मैं यहाँ पे इनको क्रिएट करूंगा। तो मैं देखिए पेज अप डाउन की मदद से 250 नंबर फ्रेम पे आ जाते हैं। अभी मुझे क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए आप ऑफ कर सकते हैं, ग्रुप 1 के जाना है, यहाँ भी ऑफ करें तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऑक्सिलरी चैनल का ऑप्शन मिलता है। अब देखिए यहाँ पे जो एनिमेशन है मैं चाहता हूं कि मैं जो लास्ट टेक्स्ट है उससे क्रिएट करूं या तो सेकंड टेक्स्ट से, जिससे आपको चाहिए वो क्रिएट। तो मैं यहाँ पे लास्ट वाले टेक्स्ट से एनिमेशन को क्रिएट करना चाहता हूं। तो लास्ट वाला टेक्स्ट मेरा जो चैनल नंबर 4 में होने वाला है। तो अभी इसके एनिमेट कैसे कर दें, जाहिर सी बात है वाई चैनल में एनिमेट करेंगे तो ये आपको माइनस में ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको -4 की वैल्यू दे देता हूं। हाँ, -4 की वैल्यू देने के बाद आप आगे पीछे जाके चेक कर सकते हैं ये सही हुआ है कि नहीं। तो वापस से हम अपने फ्रेम नंबर पे आ जाते हैं, 250 नंबर का हमारा फ्रेम है, यहाँ पे आ जाते हैं। अभी इस की को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद एलिमेंट में आना है, आपको प्रेस करना है यू। जैसे आप यू प्रेस करते हैं आपको एक टाइमलाइन यहाँ पे नजर आ जाती है। अब 250 है, मैं यहाँ पे 260 नंबर के फ्रेम पे जाऊंगा। देखिए 10 फ्रेम्स का एनिमेशन में क्रिएट करूंगा और इस वैल्यू को वापस से मैं पुट करने वाला हूँ 0। तो आपका देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जूम इन कर लेते हैं। अब देखिए आपका जो एनिमेशन है कुछ इस तरीके का क्रिएट होके आ गया। लेकिन जब भी कोई वस्तु या चीज नीचे गिरेगी तो एक बार थोड़ा सा जंप वो करने वाली है। तो देखिए मैं एक नेक्स्ट फ्रेम पे जाऊंगा, यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेम पे जाता हूं और इसकी वैल्यू को वापस से माइनस में कुछ मैं यहाँ पे ऐड करता हूं। देखिए कितना रख सकते हैं, बहुत ही माइनर रख सकते हैं, -0.5 रख देता हूं। थोड़ा सा ऊपर गई, इतना भी ज्यादा हो रहा, इसका मुझे लगता है 2 की वैल्यू इनफ रहेगी। देखिए कुछ इस तरीके का हम कर देते। एक की हमारी और आ गई है, जूम करेंगे देखिए यहां तो आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट फ्रेम पे वापस से जाता हूं यहां पे और इसकी वैल्यू को मैं 0 कर देता हूं। ओके, तो ये मेरा कुछ यहां पे एनिमेशन क्रिएट हो गया। अब इन सारी वैल्यू को पकड़ना है और F9 प्रेस करना है, जिससे कि हमारा एनिमेशन और स्मूथ होके आ जाएगा। और इन वाली कीज को अभी आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी क्यों करना है वो भी मैं बता देता हूं। देखिए ये वाला हो गया। अभी देखिए फर्स्ट मैं इस वाले टेक्स्ट को लाऊंगा, नेक्स्ट मैं H को लाने वाला हूं। तो H हमारा सेकंड टेक्स्ट होने वाला है, चैनल 2 में रहेगा। चैनल 2 में Y की पोजीशन को आपको लॉक करना है, वापस से U प्रेस करना है, यहां पे आ गया। और इस वाली वैल्यू को जो हमने कॉपी की थी कि इसको यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करते हैं आपका एनिमेशन दूसरा वाला भी कुछ इस तरीके का क्रिएट होके आ जाता है। अब लास्ट फ्रेम पे जाना है। अब मैं इस फ्रेम में टी को लेने वाला हूँ, टी हमारा पहला होने वाला है। तो देखिए अभी यहाँ पे मैं की को लॉक करता हूँ, यहाँ पे यू प्रेस करता हूँ और कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा हो गया। अब लास्ट वाला जो हमारा ए बचा हुआ है तो ए में भी हमें जाना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाते हैं लास्ट फ्रेम पे जहाँ हमने एनिमेशन ऑफ किया था और यहाँ पे हमारा जो ए होने वाला है, तीसरा टेक्स्ट होने वाला है, सॉरी चैनल 3। तो मैं जाता हूँ चैनल 3 में, वाई की वैल्यू को लॉक करते हैं, यहाँ प्रेस करते हैं यू और कंट्रोल वी, बूम। तो इस तरीके से हमने अपने पूरे एनिमेशन को क्रिएट कर लिया है, जैसा कि आप देख पाएंगे। अगर इसको प्ले अराउंड करूँ, छोटा सा एक करता हूँ और ये बफर होने में थोड़ा टाइम लेगा, बट इट्स ओके। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रेम है पूरी तरीके से बफर हो गया और हमारा जो टेक्स्ट एनिमेशन है कुछ इस तरीके से होके आ रहा है, जैसा कि अभी आपको नजर आ गया। इन टेक्स्ट एनिमेशन में एक चीज मिसिंग है, दैट इज कॉल्ड मोशन ब्लर। मोशन ब्लर कैसे ऐड करेंगे, काफी सिंपल है। इसको थोड़ा सा ऑफ कर लीजिए, वापस से आपको आना है रेंडर सेटिंग में। रेंडर सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है मोशन ब्लर। मोशन ब्लर को यहाँ पे आप ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद कुछ इस तरीके का नजर आएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को आपको अराउंड 50 कर देना है, तो आपका 50 करना है और मैं इस वैल्यू को 10 कर देता हूं। तो देखिए आपका मोशन काफी अच्छा एक मोशन ब्लर क्रिएट होके आ जाएगा। बट होता क्या है, जब मोशन ब्लर आप ऐड करते हैं आपका सिस्टम काफी हैंग होने लगता है। इसके लिए जब आप रेंडर करें तो इसको ऑन कर लें। अभी के लिए हम इसको ऑफ करके रख देते हैं। तो देखिए जो बेसिक हमारा एक काम था वो पूरी तरीके से कंप्लीट होके
आ गया है, हमारे टेक्स्ट पूरी तरीके से कंप्लीट होके आ गए हैं। देखिए टेक्स्ट को कैसे ऐड करना है, क्या करना है, तो पूरी तरीके से हमारे टेक्स्ट आ गए। अभी हमें इसके लुक के ऊपर काम करना पड़ेगा। लुक के ऊपर काम क्या क्या करना है चलिए देख लेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर एक टेक्सचर को अप्लाई करेंगे। टेक्सचर कैसे अप्लाई करना है, वापस से हम अपने सीन सेटअप में जाते हैं और इसको आप ऑफ कर लीजिए। अब इसके अंदर आपको देखिए जो डिफॉल्ट यहाँ से मेरे पास जो वीडियो कोपायलट की टेक्सचर है, मैं उनको भी यहीं से लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए कोई भी आप चूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं इस वाले टेक्सचर को यहाँ पे चूज कर रहा हूँ। ये 9 नंबर का हमारा टेक्सचर है। आप कोई अदर टेक्सचर के भी साथ भी जा सकते हैं, या मैं जो यूज कर रहा हूँ डिफॉल्ट टेक्सचर उसको भी यूज करेंगे। इसको जस्ट अपने टेक्स्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं आपका जो टेक्स्ट है कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। अब देखिए यहाँ से वापस से आते हैं, इसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ मैं थोड़ा सा ऑफसेट करूंगा। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं ऑफसेट कितना करना है, तो मैं इतना ऑफसेट करने वाला हूं। ये टेक्स्ट मुझे ठीक लग रहा है, ये वाले मैं फाइनल कर लेता हूं और हिट ओके प्रेस कर देता हूं। ओके प्रेस करने के बाद देखिए आपके टेक्स्ट कुछ इस तरीके से नजर आ जाएंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पे जो हमारे टेक्स्ट हैं इनकी लाइटिंग मैच नहीं है, इनकी कलर नहीं मैच है। तो कलर और लाइटिंग को कैसे मैच करेंगे वो देख लेंगे। तो सबसे पहले हमें एक लाइट की जरूरत पड़ने वाली है। वो लाइट हम सबसे पहले एक देने वाले हैं स्पॉटलाइट। तो यहाँ पे आइए, न्यू में जाइए और एक लाइट प्रेस करिए और यहाँ से हमारी स्पॉटलाइट होने वाली है। इसकी वैल्यू को अभी शुरुआत में आप 400 तक रख सकते हैं। अगर कलर की बात करें तो देखिए मैं ये वाला कलर चूज कर रहा हूँ, आप दूसरा भी कलर चूज कर पाएंगे। देखिए अभी थोड़ी देर के लिए चेंज कर देते हैं क्योंकि कैसे कलर मैच करना वो भी देख लेंगे। बाकी वैल्यू आप एक बार देख सकते हैं। अभी के लिए हम ये वैल्यू भी 100 कर सकते हैं और इसको हम ओके प्रेस कर देते हैं। जैसे ही ओके प्रेस करते हैं देखिए हमारे टेक्स्ट इतने सारे कुछ होके आ गए। देखिए ऐसे टेक्स्ट हो गया। बट एज ऑफ नाउ हमें क्या करना है, एक चीज और कर लेते हैं। एलिमेंट में जाते हैं, हम शैडो भी मैच करवाएंगे लाइटिंग के। तो देखिए शैडो यहाँ पड़ रही है, तो मेक श्योर कि हमारे टेक्स्ट की शैडो भी इधर आनी चाहिए। रेंडर में जाते हैं, यहाँ पे आपको सर्च करना है शैडोज। शैडोज मेरी ये होने वाली है, इनेबल कर दीजिए शैडोज को और यहाँ पे कर देना है रेड ट्रेस। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारी लाइट की पोजीशन बहुत ही गलत है क्योंकि शैडोज यहाँ बढ़ रही, शैडोज यहाँ पे आनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, सबसे पहले आप टॉप व्यू में जाएं। टॉप व्यू में आप जाते हैं, मुझे मेरी लाइट दिख रही, मेरे टेक्स्ट नजर नहीं आ रहे हैं। तो कहाँ पे है मेरे टेक्स्ट, देखिए मेरा कैमरा यहाँ पे है, मेरे टेक्स्ट कुछ यहाँ पे है। इट मीन्स कि जो हमारा सीन साइज है काफी बड़ा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास डॉली टूल है, इसको जूम आउट करेंगे, ऐसा कुछ छोटा कर देंगे एकदम। अब देखिए ये वाला टूल है, कम से कम मैं इसको लेके आता हूं, अपने सीन में ले आता हूं। देखिए सीन में लाने के बाद कुछ इस तरीके का दिखाया, थोड़ा और छोटा करना है, कुछ इस तरीके से और छोटा। तो देखिए ये वाले थोड़ी सी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अब देखिए बताता हूं, ये वाला यहां पे बात करेंगे तो मेरे पास टेक्स्ट यहां पे है। अगर मैं लाइट की बात करूंगी, मेरी लाइट यहां पे है। तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपनी लाइट की पोजीशन को यहां लेके जाना है। अब मेरी लाइट यहां पे है तो लाइट को मैं सेलेक्ट करता हूं, कुछ इस तरीके से अपनी लाइट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। देखिए कुछ इस तरीके से हम लाइट सेलेक्ट की। अब लाइट सेलेक्ट करने के बाद लाइट का जो एंगल है आप कर सकते हैं, तो थोड़ा जूम करिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। आपको लाइट का एंगल अपने टेक्स्ट के साइड में देना है, कुछ इस तरीके से इसको लेके यहाँ पे जाना है और आपकी लाइट कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाएगी। ओके, तो ये मेरी कुछ इस तरीके की लाइट होने वाली है। एक चीज और यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी टॉप व्यू में थोड़ी देर के लिए मैं कस्टम व्यू में चला जाता हूं। अब कस्टम व्यू में जाने के बाद देखिए थोड़ी बहुत पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं और यहां पे आ जाते हैं एक्टिव कैमरा व्यू। अब देखिए आपकी लाइट कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाएगी। यहां पे नहीं सही हो रही है, लाइट की पोजीशन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखेंगे, कुछ इस तरीके से। आप देख पाएंगे जैसे ही मैं लाइट की ऊपर लेके जा रहा हूं, मेरी लाइटिंग थोड़ी थोड़ी यहां मैच होने लगी है। एज वेल एज थोड़ा सा मैं यहां से कर देता हूं। अब देखिए मेरी लाइट ऑलमोस्ट मुझे मैच होके मिल रही है। जो मेरी लाइटिंग चाहिए थी, जो मेरी शैडो बननी चाहिए था, ऑलमोस्ट क्रिएट होके आ गई है। आप कहोगे कि ये बहुत डार्क हो रही है, इसको लाइट करना है, तो इसके लिए एक लाइट का हम और यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड होने वाली है एम्बिएंट लाइट। यहां से आइए, आपको सेलेक्ट करना है एम्बिएंट लाइट, थोड़ी वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हैं, हिट ओके।
तो कुछ इस तरीके से आपको दूसरी लाइट मिल जाएगी। अभी यहाँ पे डबल क्लिक करना है, इसकी वैल्यू को थोड़ा सा कम करना है, मैं इसको 100 के राउंड तक लेके जाता हूँ और हिट ओके कर देना है। अब देखिए थोड़ी देर के लिए अभी जो हमने यहाँ पे शैडोज क्रिएट की हैं अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको भी आप ऑफ करके रख सकते हैं क्योंकि बाकी के काम भी हमें करने हैं। और उसके पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं अपनी लाइटिंग में। सबसे पहले हम अपनी जो एम्बिएंट लाइट है इसको ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे और स्पॉट वाली ऑफ कर देंगे। तो हमारी इन दोनों की कलर्स मैच होने चाहिए। तो हम जाते हैं अपने एम्बिएंट लाइट में, कलर्स यहाँ लेते हैं। देखिए ये थोड़ा रेडिश है, ये येलो हो रहा, तो इस वैल्यू को थोड़ा सा डाउन करता हूं। तो देखिए ऑलमोस्ट मेरे कलर यहाँ पे मैच होके आ गए हैं। देखिए हिट ओके ओके। एज वेल एज अभी हम जाते हैं स्पॉटलाइट में और इसके कलर को भी हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं रेड टोन में। ओके तो देखिए आपकी जो कलर वैल्यू है ऑलमोस्ट मैच होके आ गई है। आपने एनिमेशन कर दिया, लाइटनिंग कर दी है। अभी वापस से आते हैं एलिमेंट में। थोड़ी देर के लिए इसकी शैडोज को आप पूरी तरीके से ऑफ कर सकते हैं। तो मैं जाता हूं रेंडर सेटिंग में और ये शैडो वाले ऑप्शन को इनेबल किया था, ऑफ कर देते हैं। अब देखिए ये होने के बाद थोड़े से ट्विक और होने वाले। सबसे पहले अपनी कार को देख लेते हैं। अब जैसे ही मेरी कार यहाँ पे जाती है पूरी तरीके से यहाँ गायब होने लगती है। तो अभी मुझे क्या करना है, अपनी कार को जो है ना ऊपर लेके आना है अपने टेक्स्ट के। तो कैसे लेके आएंगे वो हम देख लेंगे। एक तो हो सकता है इसको ऊपर गए, तो कैसे करना है, वापस से हम प्रोजेक्ट सेटिंग में जाते हैं। ये मेरी ओरिजिनल फाइल थी, इसको मैं लेता हूं, एक नया यहां से कॉम्प क्रिएट कर लेते हैं। ओके ये हमने क्रिएट कर लिया है। ये अब इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। तो मैं इसको डाल देता हूं कार। और देखिए अब मुझे कार का रोटो क्रिएट करना। अब कार का रोटो कैसे क्रिएट करते हैं, वेरी सिंपल, डबल क्लिक करना है। इसके बाद आपको लेयर पैनल में आ जाना है और यहां से आपको मिल जाएगा एक रोटो ब्रश टूल। अब देखिए रोटो ब्रश टूल की मदद से जस्ट आपको रिफाइन कर लेना है थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा कुछ ये। तो एक सिलेक्शन बनाना है। सेलेक्ट करने के बाद कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको फ्रीज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद छोड़ देना है। आफ्टर इफेक्ट बाकी का रोटो आपको ऑटोमेटिक करके दे देगा। ओके तो यहाँ पे जो हमारा रोटो है पूरी तरीके से कंप्लीट होके आ गया है। अगर आप इसकी रिफाइनमेंट की बात करें, अगर इसको देखना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ से आप इसके फेदर की वैल्यू को इंक्रीज सकते हैं, एज वेल एज आप इसकी एजेस को थोड़ा रिमूव कर सकते हैं। तो मेरा रोटो यहाँ से फाइनल होके आ गया। अभी मैं जाता हूँ अपने ओरिजिनल कॉम्प में जो हमने क्रिएट करी हुई थी। अब देखिए वापस से आ जाते हैं प्रोजेक्ट पैनल में। यहाँ पे देखिए कार वाली लेयर को लेता हूँ, जस्ट अपने एलिमेंट के ऊपर रख देना है। जैसे एलिमेंट के ऊपर रखते हैं देखिए आपका पूरी तरीके से एक हो जाता है बढ़िया सा कार का एनिमेशन। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है कि जैसे ही कार इसके ऊपर जाती है, इसके लिए हमें एक मास्क क्रिएट करना पड़ेगा छोटा सा। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, अपने रोटो पेंट नोट को लेते हैं, एक छोटा सा कुछ इस तरीके का मास्क हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अब ये मास्क हमने क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, मास्क मिल जाता है। मास्क को आपको यहाँ पे कीज दे देनी है, ये वाली कीज, और इसको जस्ट बेसिक सा एनिमेट कर देना है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे तो लेते हैं इसको और हम इसको यहाँ से कर देते हैं एनिमेट। अब यहाँ पे एनिमेट करने के बाद आपको टेंशन नहीं लेनी है कि ये कैसा जा रहा है। तो ये एनिमेट हमने किया, थोड़ा सा एनिमेशन के बाद बताता हूँ कैसे कर लेते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेम पे जाते हैं, ऑलमोस्ट हम इसको एनिमेट कर देते हैं और लास्ट एक की फ्रेम और दे देते हैं। तो ऑलमोस्ट जो हमारा एनिमेशन था पूरी तरीके से रोटो का क्रिएट होके आ गया। अब देखिए यहाँ पे हो रहा है कि कार की सेम टू सेम दिख रही है। तो सबसे पहले ऐड की जगह आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सब्सट्रैक्ट यहाँ पे करते हैं, एज वेल एज थोड़ा सा इसमें आप फेदर की वैल्यू को इंक्रीज कर दीजिए। बहुत बढ़िया। तो देखिए अब हमारी कार ऐसा लग रहा है कि टेक्स्ट के अंदर से होके जा रही है। ओके तो कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ये वाला हमने क्रिएट कर लिया। देखिए टेक्स्ट के अंदर से कार होके जा रही है, काफी बढ़िया एनिमेशन है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, थोड़े से और इसके लुक्स पे हमें काम करना है। आप चाहे तो यहाँ पे इस रूल को स्टॉप कर सकते हैं। आपका एनिमेशन का मोशन ब्लर डाल दिया हमने, कार को एलिमेंट से ऐड कर दिया। बट थोड़ा सा और नेक्स्ट स्टेप अपने काम को ले जाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा क्या इसका वो ऐड करना है, मुझे थोड़ी स्मोक ऐड कर सकते हैं। अब स्मोक कहाँ पे, तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो स्मोक वाली लेयर है वो भी प्रोवाइड करूंगा, तो आपको आसानी से मिल जाएगी। स्मोक की लेयर लेगा हूँ, स्मोक की लेयर जो है अराउंड हम यहाँ पे रखेंगे।
अब देखिए ये लेयर काफ़ी छोटी आपको दिख रही होगी, छोटा सा हमने पार्ट लिया है इसमें, तो फर्स्ट टेक्स्ट हमारा कहाँ पे ड्रॉप होता है वहाँ पे चलना है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा और आते हैं। अब देखिए स्मोक तो दिख रही है, टेंशन नहीं है। अब हमारा टेक्स्ट फर्स्ट वाला कहाँ पे आता है वो देख लेते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट टेक्स्ट हो गया है। ओके, तो ये फर्स्ट हमारा टेक्स्ट कहाँ, तो यहाँ पे देखिए जो मेरा फर्स्ट टेक्स्ट है यहाँ पे ड्रॉप होता हुआ नजर आता है। तो मेरे मतलब मेरे की स्मोक की स्टार्टिंग भी यहीं से होगी, तो मैं यहाँ पे अपनी स्मोक को रख लेता हूँ। अब एक चीज और है, यहाँ से जो मेरी स्मोक है इसको मुझे 3D में कन्वर्ट करना पड़ेगा रखने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसको 3D में कन्वर्ट कर देता हूँ। 3D में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट आपको क्या कर लेना है, 3D कन्वर्ट करने के बाद इसमें थोड़ी सी सेटिंग्स है जो आपको कर लेनी है। इसको ऑन कर देते हैं और यहाँ पे जाना है, जो यहाँ पे मटेरियल का ऑप्शन है, दो चीज़ें आपको ऑफ करनी है। एक्सेप्ट लाइट के ऑप्शन को यहाँ से ऑफ करना है। ओके, ये वाला हमने ऑफ कर लिया है। अब देखिए स्मोक लेयर अभी नज़र नहीं आ रही, सेम हमें स्टेप करना है। इस वाली वैल्यू को लेके जा सकते हैं, बेट एज ऑफ नाउ, पी प्रेस करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, और ये वाली जो वैल्यू है मेरी कार की वैल्यू है, सॉरी स्मोक का है, इसको पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए मेरी जो स्मोक है कुछ इस तरीके की स्मोक आपको देखने को मिल जाएगी। अब मेरी स्मोक एक चीज और है, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट शैडोज के ऑप्शन को भी ऑफ कर देना है, लाइट और तो देखिए हमारी स्मोक कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिल जाएगी। अब अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इस स्मोक को आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो देखिए स्मोक लेयर हमारी यहाँ से क्रिएट होके आ जाएगी। अब छोटा सा एक इशू मुझे और लग रहा है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले स्मोक वाली लेयर को डबल क्लिक करते हैं। ओके, डबल क्लिक करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा एक मास्क क्रिएट कर सकते हैं ऐसा कुछ, और इस मास्क में जो फेदर की वैल्यू है थोड़ा सा हम यहां से इंक्रीज कर देंगे। ओके, दैट्स इट। अभी हम अपने ऑफ कर लेते हैं और मेन कंपोजिशन में आ जाते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको आपकी स्मोक देखने के लिए मिल जाएगी। तो बात हो गई कि ये एक टेक्स्ट की कुछ इस तरीके से आप स्मोक ऐड कर सकते हैं। थोड़े से आगे की तरफ हम जाते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट टेक्स्ट कहां पे आ रहा, देखिए ये टेक्स्ट यहां पे है, यहां पे हो गया। अब मुझे इस वाली स्मोक की लेयर को करना है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने के बाद इसको यहां से कुछ कर लेना है, कुछ इस तरीके से यहां पे लाए और अपनी 3D लेयर को यहां पे कन्वर्ट कर दें। एज वेल एज आप इसकी पोजीशन को आपको सेट कर लेना है, थोड़ी इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपकी स्मोक लेयर आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो मैं स्टेप बता रहा हूं इसी तरीके से आपकी स्मोक को लेयर को ऐड कर लेना है। बट मैं आपका टाइम थोड़ा नहीं लूंगा, थोड़ी सी सेटिंग्स और है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वापस से हम अपने जाते हैं एलिमेंट्स में, अभी वापस से ओरिजिनल में रहिए। तो यहाँ पे एलिमेंट्स में आ जाते हैं और सबसे पहले अब इसके लुक के ऊपर और काम करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं रेंडर में, शैडोज का जो ऑप्शन है उसको हम, सॉरी इसको आप ऑफ ही कर दीजिए, बार बार हमें डिस्टर्ब हो रहा। शैडो वाले ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। शैडो को इनेबल करने के बाद देखिए ये वाला जो ऑप्शन है काफ़ी हो रहा है, तो थोड़ा सेटिंग हम अपनी लेयर्स में भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं अपनी लाइटिंग में, जो ये वाली वैल्यू है, वैल्यू को हम बढ़ा के 500 लेके जाते हैं। देखिए अभी हो क्या रहा है, कुछ शैडो इस तरीके से पड़ रही है। अभी वापस से आते हैं अपनी एलिमेंट लेयर में और यहाँ पे जो सिंपल का ऑप्शन है इसको मैं 10 के अराउंड कर देता हूँ। तो क्या स्मूथ शैडोज आपको मिल रही है। और एक चीज करते हैं, यहाँ पे आपको मैट शैडो का ऑप्शन मिलता है। तो आ जाते हैं अपनी मैट शैडो में। मैट शैडो की वैल्यू को अराउंड में 90 कर देता हूँ, तो थोड़ा सा इसके लुक के ऊपर और काम आपका बढ़ जाता है। ओके, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। एज वेल एज हमने जो मोशन ब्लर की वैल्यू थी उसको भी ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, जब टेक्स्ट आपके गिर रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया अच्छे तरीके से आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपका आते हैं टेक्स्ट का। ओके, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसमें भी हमने मोशन ब्लर ऐड कर लिया है। ऑलमोस्ट हमारा जो यहाँ पे शॉर्ट है पूरी तरीके से कंप्लीट होके आ गया है। तो आप इस शॉर्ट को फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि हमने इस ट्यूटोरियल में बताया था, सेम टू सेम फॉलो करेंगे तो आपको ये आउटपुट देखने को मिल जाएगा। और सारी प्रोजेक्ट फाइल्स तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाली हैं कि क्या एलिमेंट्स यूज किए, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे।
और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे हमने अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसका कलर ग्रेडिंग किया, थोड़ा सा म्यूजिक किया, कुछ आपका वीडियो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो आई होप कि जो आज का ये वीडियो था आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, आपको नई चीजें सीखने के लिए मिली होंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, ख्याल रखें।